नमस्कार और स्वागत है आपका नो यू चैनल पर। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक और बौद्धिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो हमें भारत के सबसे गहरे और उच्चतम दर्शन अद्वैत वेदांत की ओर ले जाएगी। ये कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जिसने हजारों वर्षों से अनगिनत साधकों, आर्षियों और विचारकों को प्रेरित किया है। मैं कौन हूँ? ये दुनिया क्या है? क्या दुखों से सदा के लिए मुक्ति संभव है? अद्वैत वेदांत इन जटिल प्रश्नों के सरल लेकिन गहन उत्तर देता है। तो चलिए, मन को शांत करें, हृदय को खुला रखें और उतर चलें इस दिव्य ज्ञान की गहराइयों में। इस ऑडियो बुक में 13 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, अद्वैत वेदांत की मूल परिभाषा। अद्वैत वेदांत नाम में ही दर्शन की आत्मा छिपी है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, यानी उपनिषद, और अद्वैत का अर्थ है नाद्वैत, यानी केवल एक सत्य, ना कोई दूसरा। यह दर्शन कहता है कि यह पूरा जगत, हर जीव, हर अनुभव, सबका मूल एक ही है, ब्रह्म। इस दर्शन की सबसे प्रभावशाली प्रस्तुति की थी आदि शंकराचार्य ने। 8वीं सदी के इस महान संत ने उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, जिन्हें मिलाकर प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, पर गहरे भाष्य लिखे और अद्वैत वेदांत को एक स्पष्ट दर्शन के रूप में स्थापित किया। उनका एक ही संदेश था, ब्रह्म ही सत्य है और वही आत्मा है। दूसरा, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत वेदांत के केंद्र में है। ब्रह्म ब्रह्म कोई देवता नहीं, कोई आकृति नहीं, बल्कि वह परम सत्य है। वह सत है, यानी हमेशा है। वह चित है, यानी शुद्ध चेतना। और वह आनंद है, यानी परम सुख और शांति। यह कोई साधारण सुख नहीं, बल्कि वह आनंद है जो न तो आता है न जाता है। वह आनंद तो ब्रह्म का स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना। ब्रह्म न तो शब्दों में पूरी तरह बंध सकता है और न ही बुद्धि से समझा जा सकता है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया, नेति नेति, यह नहीं वह नहीं। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, असीम है, और वही इस सृष्टि का आधार है। तीसरा, आत्मा और ब्रह्म कोई भेद नहीं। अब प्रश्न उठता है, यदि ब्रह्म ही सब कुछ है, तो हम, ये जीव, ये विविध दुनिया, ये सब क्या है? यहीं पर आता है दूसरा क्रांतिकारी सिद्धांत, आत्मा। अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तू वही है। हम जो हैं, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, हम हैं शुद्ध आत्मा, और वही आत्मा ब्रह्म है। हम अलग नहीं हैं। हम उसी के अंश नहीं, उसी के रूप हैं। जैसे एक घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश तत्वतः एक ही है, वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा। चौथा, माया, जो ब्रह्म को ढक देती है। लेकिन यदि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, तो फिर यह भेदभाव, यह दुख, यह संसार, ये सब कहां से आते हैं? उत्तर है माया। माया ब्रह्म की ही एक रहस्यमयी शक्ति है, जो वास्तविक को ढक देती है और भ्रम उत्पन्न करती है। माया के दो कार्य होते हैं, आवरण, सत्य को ढकना, जैसे बादल सूरज को ढक देते हैं। विक्षेप, उस ढके हुए सत्य पर कुछ और दिखाना, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम। इसी माया के कारण हम खुद को शरीर मानने लगते हैं, मन मानने लगते हैं, और भूल जाते हैं कि हम ब्रह्म हैं। पांचवा, जगत की प्रकृति, मिथ्या। अब बात करते हैं इस दुनिया की, जिसे हम रोज देखते हैं, जीते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है, यह जगत मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ यह नहीं कि यह है ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है, जैसा प्रतीत होता है वैसा वास्तव में नहीं है। जैसे सपने की दुनिया, जब तक सपना चल रहा है सब कुछ सच लगता है, लेकिन जागने पर हम समझते हैं कि सब भ्रम था। ठीक वैसे ही, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक यह दुनिया सच्ची लगती है, लेकिन जैसे ही ब्रह्म का बोध होता है सब कुछ बदल जाता है। छठा, 3 स्तर की सत्ता। अद्वैत वेदांत दुनिया की सत्ता को 3 हिस्सों में बांटता है। पारमार्थिक सत्ता, केवल ब्रह्म की, जो सदा शुद्ध और परम सत्य है। व्यवहारिक सत्ता, जो हम रोजमर्रा में अनुभव करते हैं जब तक अज्ञान है। प्रातिभासिक सत्ता, भ्रम की सत्ता, जैसे सपना या मृग तृष्णा। ज्ञान प्राप्त होते ही प्रातिभासिक और व्यवहारिक सत्ता का बंधन टूटता है और केवल ब्रह्म शेष रह जाता है। सातवां, जीव। प्रतिबिंब मात्र अब आते हैं जीव पर, यानी हम और आप। हम जो खुद को नाम, रूप, जाति, कर्म, सुख दुख से जोड़ते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है, जीव
आत्मा का प्रतिबिंब है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में। पानी हिलेगा तो चंद्रमा हिलता हुआ दिखेगा, जबकि असल चंद्रमा शांत रहता है। बस वही आत्मा जब मन, बुद्धि और अहंकार पर पड़ती है, तब वह जीव कहलाती है और फिर भ्रम में पड़कर स्वयं को बंधन में मानने लगती है। आठवां, मोक्ष। ज्ञान से मुक्ति। तो अब प्रश्न है, इस बंधन से मुक्ति कैसे? उत्तर है, ज्ञान से। ज्ञानादेव तु कैवल्यम। केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष संभव है। मोक्ष कोई जगह नहीं है, कोई नई अवस्था नहीं है, बल्कि अपनी असली पहचान को जान लेना है। यह जानना कि मैं कभी बंधा हुआ था ही नहीं, मैं तो सदा से ही मुक्त ब्रह्म हूं। जब यह बोध सजीव अनुभव बन जाता है, तब अविद्या का पर्दा हट जाता है और जीव ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। नौवां, जीवन मुक्ति। मुक्त होने का जीवंत अनुभव। अद्वैत वेदांत में मुक्ति का अर्थ है बंधन से संपूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन यह मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन में ही संभव है। इसे ही कहा जाता है जीवन मुक्ति। एक जीवन मुक्त पुरुष दिखता तो है एक आम इंसान की तरह, बोलता है, चलता है, व्यवहार करता है, लेकिन अंदर से वो होता है पूर्णतः स्वतंत्र। उसे दुख, क्लेश या बंधन छू भी नहीं सकते। जब उसका शरीर छूटता है, तब वह हो जाता है विदेह मुक्त, अर्थात ब्रह्म में पूरी तरह विलीन। 10वां, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। गुरु और साधन चतुष्टय। अब प्रश्न यह उठता है, इस परम ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? अद्वैत वेदांत इसके लिए एक सुव्यवस्थित मार्ग बताता है। सबसे पहला और अनिवार्य कदम है एक योग्य गुरु की शरण में जाना। ऐसा गुरु जिसने स्वयं सत्य का अनुभव किया हो और जो शास्त्रों का झाता हो, वही शिष्य को सही दिशा दिखा सकता है। इसके बाद आता है साधन चतुष्टय, यानी 4 योग्यताएं। विवेक, नित्य और अनित्य का भेद समझना। केवल ब्रह्म ही शाश्वत है, बाकी सब क्षणिक। वैराग्य, अनित्य वस्तुओं के प्रति अनासक्ति। जब यह जान लिया कि सब नाशवान है, तो मोह भी समाप्त होता है। षट संपत्ति, यानी 6 आंतरिक गुण। शम, मन का नियंत्रण। दम, इंद्रियों का संयम उप्रति। धर्म में स्थित रहना। तितिक्षा, सुख दुख सहन करना। श्रद्धा, गुरु और शास्त्रों में विश्वास। समाधान, चित्त की स्थिरता। मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र और सच्ची प्यास। जिसके हृदय में यह आग जलती है, वही इस कठिन मार्ग पर टिकता है। 11वां, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। आत्मज्ञान की तरह इन योग्यताओं को प्राप्त करने के बाद शुरू होती है मुख्य साधना, जिसके 3 चरण होते हैं। 1, श्रवण। गुरु से वेदांत वाक्यों को विधिपूर्वक सुनना, विशेषकर महावाक्य तत्वमसि, और उसे सही रूप में समझना। 2, मनन। सुनाई गई बातों पर चिंतन करना, तर्क करना, संदेहों का समाधान खोजना। यह आत्मा को बुद्धि से स्पष्ट करता है। 3, निदिध्यासन। जो सुना और समझा, उस सत्य पर गहन ध्यान। अहम ब्रह्मास्मि, इस अनुभूति में रमण। यह तब तक करना है जब तक वह अनुभव में उतर न जाए। यह एक लंबा लेकिन पूर्णतया प्रभावशाली मार्ग है। 12वां, अद्वैत की गलत फहमियां। कर्म और भक्ति का स्थान अक्सर लोग अद्वैत को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, अगर संसार मिथ्या है तो हमें कोई कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य ने स्वयं कहा है, ज्ञान होने से पहले कर्मयोग अनिवार्य है चित्त शुद्धि के लिए। निष्काम भाव से कर्म करना, यही पहला योग है। कुछ लोग कहते हैं कि अद्वैत बहुत बौद्धिक है, इसमें भक्ति का कोई स्थान नहीं। लेकिन यह भी गलत है। शंकराचार्य ने कई भक्ति स्तोत्रों की रचना की। अद्वैत वेदांत यह मानता है कि ईश्वर की उपासना साधक को निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति के लिए तैयार करती है। जब तक ज्ञान परिपक्व नहीं होता, तब तक भक्त और भगवान का भेद भी व्यावहारिक रूप से सत्य है। 13वां, अद्वैत वेदांत का व्यावहारिक महत्व। अब बात करते हैं अद्वैत वेदांत की जीवन में उपयोगिता की। यह कोई सिर्फ दार्शनिक मत नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, अपने भीतर है। हम सभी एक ही ब्रह्म के अंश हैं, न कोई दूसरा है न पराया। जब हम यह अनुभव करते हैं, तो द्वेष, घृणा, भय सब अपने आप मिट जाते हैं। यह दर्शन हमें देता है आंतरिक शांति और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति। आज के तनावपूर्ण युग में अद्वैत वेदांत का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। तो दोस्तों,
यह था अद्वैत वेदांत का दूसरा भाग। हमने आज जाना जीवन मुक्ति क्या है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है और कैसे यह ज्ञान भक्ति और कर्म से अलग नहीं बल्कि पूरक है। अंत में बस यही कहेंगे, तुम कोई साधारण जीव नहीं, तुम स्वयं ब्रह्म हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दर्शन डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सवाल और विचारों का स्वागत है, नीचे कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए दर्शन के साथ। तब तक सत्य की खोज में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।